Hello student, welcome to our YouTube channel Boring Math. So in this video we will solve a problem of GATE 2025. ये लीनियर अलजेब्रा का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। ये कॉन्सेप्ट के ऊपर पूछा गया था क्वेश्चन, और अगर वो कॉन्सेप्ट पता है तो ठीक है, नहीं तो जनरल जो मेथड है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो गिवन है उससे मैट्रिक्स बनाना, जो जनरल प्रोसेस है, अगर मैट्रिक्स बनाएंगे तो ये बहुत लेंदी हो जाएगा। सो उस मेथड से तो नहीं होगा ये। ओके, सो मतलब लेंदी हो जाएगा। सो हम पहले क्वेश्चन को देखते हैं, उसके बाद उसका सॉल्यूशन देखेंगे। So let M2R be the vector space of all 2x2 matrices with entries in R. Consider the linear transformation T maps M2R to M2R defined by Tx equal to AXB, where A given है, B given है. If P is the matrix representation of T with respect to the standard basis of M2R, then the following, which of the following statements is not true? ओके, ये चारों ऑप्शन हमारे पास गिवन है। सो बेसिकली यहाँ पे P इन्वर्टिबल है कि नहीं, उसका ट्रेस कितना होगा, और ये रैंक P स्क्वायर माइनस 4i इसका रैंक पूछा है। ओके, और यहाँ पे P माइनस 2i इसका नॉलिटी कितना है ये क्वेश्चन में पूछा है। सो यहाँ पे रिजल्ट है कि T इक्वल टू, अगर जो हमारे पास है जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, एक Tx इक्वल टू अगर AXB, इस टाइप से अगर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन किया है जहां पे A और B जो है वो बिलोंग्स टू M एन आर, n क्रॉस n का मैट्रिक्स अगर हो, तो रैंक ऑफ T होता है रैंक ऑफ A इनटू रैंक ऑफ B ट्रेस ऑफ T होगा ट्रेस ऑफ A इनटू ट्रेस ऑफ B डिटर्मिनेंट ऑफ T इक्वल टू होगा डिटर्मिनेंट ऑफ A टू द पावर n इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ B टू द पावर n। ओके, सो ये रिजल्ट होता है। और एक रिजल्ट है कि आइगन वैल्यू। सो आइगन वैल्यू ऑफ T इक्वल टू होगा आइगन वैल्यू ऑफ A इनटू आइगन वैल्यू ऑफ B। मतलब A और B का जो आइगन वैल्यू है उसका प्रोडक्ट हो जाएगा। सपोज अगर A का आइगन वैल्यू अगर λ1 λ2 है सपोज, और B का आइगन वैल्यू μ1 μ2 है, सो T का जो आइगन वैल्यू हो जाएगा, वो हो जाएगा λ1 μ1 λ1 μ2 λ2 μ1 एंड λ2 μ2। ओके, ये हो जाएगा T का आइगन वैल्यू। सो यहाँ पे ये रिजल्ट को हम यूज करेंगे तो ये डायरेक्टली हो जाएगा। सो यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रहा है P इज एन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। सो यहाँ पे इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होगा कि नहीं, तो इसके लिए हम डिटर्मिनेंट को निकाल लेते हैं। ओके, और डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं, या ठीक है डिटर्मिनेंट को ही निकाल लेते हैं। सो T का जो डिटर्मिनेंट होगा, मतलब P का डिटर्मिनेंट जो होगा वो डिटर्मिनेंट ऑफ A स्क्वायर इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ B का स्क्वायर, ये होगा। डिटर्मिनेंट ऑफ A कितना है हमारे पास, 4 प्लस टू 6 होगा, 6 स्क्वायर इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ B जो कि है -6 और प्लस 10 मतलब 4, सो 4 का स्क्वायर। ओके, सो दिस इज नॉन जीरो बेसिकली। सो ये जो होगा ओ P जो है वो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, तो ये करेक्ट है। नेक्स्ट है ट्रेस ऑफ P। सो ट्रेस ऑफ P कितना आ जाएगा हमारे पास, ट्रेस ऑफ P का फॉर्मूला क्या है यहाँ पे, ट्रेस ऑफ
ए इंटू ट्रेस ऑफ बी। सो ट्रेस ऑफ ए कितना, ए का ट्रेस कितना है 5, बी का ट्रेस कितना है 5, सो इसका ट्रेस हो जाएगा 25। सो ये हो गया। अब रैंक ऑफ पी स्क्वायर माइनस 4i। तो अगर मैं इसका आइगन वैल्यू निकाल लूँ, ओके, पी स्क्वायर का आइगन वैल्यू निकाल लो और उससे मैं अगर 4 को मल्टीप्लाई, मतलब 4 को अगर 4i जो है उसको अगर माइनस कर दूँ तो पी स्क्वायर माइनस 4i इसका आइगन वैल्यू निकाला जाएगा। ओके, उसका जो आइगन वैल्यू होगा वो मुझे पता चल जाएगा। तो वहाँ से रैंक का जो रैंक का जो आइडिया है वो वहाँ से निकाल लूंगा मैं, राइट। ओके, सो पी जो ए मैट्रिक्स है उसका आइगन वैल्यू क्या होगा, ए का जो आइगन वैल्यू होगा उसके लिए एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा x इक्वल टू 2 और 3। ओके, x इक्वल टू 2 और 3, राइट, x माइनस 2 और x माइनस 3। सो या, और b का जो आइगन वैल्यू होगा वो कितना आएगा, इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल होगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इक्वल टू 0। सो यहाँ से आ जाएगा x इक्वल टू 1 और 4, ये होगा। सो यहाँ से मेरे पास p जो पी मैट्रिक्स जो है इसका आइगन वैल्यू क्या होगा, फिर पी मैट्रिक्स का जो आइगन वैल्यू होगा वो होगा प्रोडक्ट ऑफ द आइगन वैल्यू a इंटू बी। सो 2,3 इंटू 1,4, इसका मुझे प्रोडक्ट करना पड़ेगा। सो ये हो जाएगा 2 and 8 3,12। ओके, सो पी मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू जो होगा वो ए होगा। अब मुझे पी स्क्वायर का आइगन वैल्यू चाहिए। सो पी स्क्वायर का आइगन वैल्यू क्या से, पी स्क्वायर का स्क्वायर कर देंगे तो पी स्क्वायर का आइगन वैल्यू आ जाएगा। सो पी स्क्वायर इसका आइगन वैल्यू आ जाएगा, यहाँ पे लिखता हूँ। सो पी स्क्वायर जो है, ओके, सो पी स्क्वायर इसका आइगन वैल्यू आ जाएगा, मेरे पास क्या है, पी का आइगन वैल्यू क्या है 2 8 3 and 12, 2 8 3 and 12। तो ये मेरे पास p का आइगन वैल्यू है, तो पी स्क्वायर का आइगन वैल्यू आ जाएगा 4 6 10 9 and 144। am I correct? ओके, सो पी स्क्वायर माइनस 4i इसका आइगन वैल्यू क्या होगा, इसका आइगन वैल्यू कुछ भी हो, मेरे पास बस ये 4i को माइनस कर देना पड़ेगा तो 0 हो जाएगा, 12 होगा, 5 होगा और 140 आएगा। तो यहाँ पे बेसिकली 0 एक आइगन वैल्यू है, बेसिकली पी स्क्वायर माइनस 4i का। सो इसका पास अगर एक 0 आइगन वैल्यू है, इसका मतलब क्या है, उसका रैंक तो 4 नहीं हो सकता, राइट, उसका रैंक क्या होगा, 4 से कम ही होगा। सो यहाँ पे ये गलत होगा। और यहाँ पे बोला नालिटी ऑफ दिस इज 0, नालिटी ऑफ दिस मैट्रिक्स इज 0, इसका मतलब क्या है, इसका रैंक कितना होगा, इसका रैंक जो है वो 4 आएगा। ओके, सो नालिटी ऑफ दिस इक्वल टू 0, इसका मतलब है कि इसका जो रैंक आएगा p माइनस 2i का वो 4 आएगा। सो बट यहाँ पे p मैट्रिक्स का हमारे पास आइगन वैल्यू था कितना, 2 8 3 12। जब मैं p माइनस 2i करूंगा, p माइनस 2i, तो इसका आइगन वैल्यू क्या क्या हो जाएगा, इसका आइगन वैल्यू हो जाएगा 0, मतलब 2 माइनस करना पड़ेगा, 6 1 and 10, राइट। सो 0 एक आइगन वैल्यू है, इसका मतलब है कि इसका नालिटी जो है वो कितना होगा, 3, इसका नालिटी 1 होगा। ओके, सो नालिटी ऑफ दिस इज 1 नॉट 0, सो दिस इज रॉन्ग, फाइन। ओके, सो इसका आंसर जो है, इसका आंसर हमारे पास आ गया A and B इज द करेक्ट आंसर। ओके,
So hope you understood this problem. If you have any doubt, let me in the comment. And if you feel it is helpful for you, so please like, share and subscribe. Subscribe karo yaar. So thanks for watching.